इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में हूँ। आप देखें ये अनन्या पांडे का घर है बांद्रा वेस्ट में मौजूद मोनिशा अपार्टमेंट, जहां पर शुरू से ही मीडिया के कैमरे यहां पर मौजूद हैं आज सुबह से ही, क्योंकि आर्यन खान पर जिस तरह से पूरा ड्रग्स का ये मामला चल रहा है, आज पूरा फोकस अनन्या पांडे पर ही आता हुआ दिखा। एनसीबी की टीम अचानक यहां पर पहुंची और तलाशी ली गई। तलाशी के बाद उनके फोन लैपटॉप को जब्त किया गया। एनसीबी दफ्तर में उनको समन किया गया, वो वहां पर पहुंची और करीब 2 घंटे तक उनसे पूछताछ चली है। कल भी पूछताछ आगे बढ़ेगी और 11 बजे उन्हें बुलाया गया है। अपने पिता चंकी पांडे के साथ वो वहां पर पहुंची थी। इसी बीच जो एनसीबी की टीम है वो शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर भी पहुंची। हालांकि टीम की ओर से कहा गया कि वो किसी तलाशी के लिए वहां पर नहीं पहुंची है, किसी कागजी औपचारिकता को लेकर टीम को वहां पर जाना पड़ा। इसी बीच आपको एक और जानकारी दे दें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा तेजी देखी गई एनसीबी के इस पूरे जांच में, पड़ताल में और इस पूरे मामले में। शाहरुख खान भी अचानक आज सुबह आर्यन खान अपने बेटे से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे। और आपको बता दें कि इस पूरे कोरोना संकट काल में कैदियों से मिलने की इजाजत नहीं थी परिजनों को या फिर वकीलों को सामने से, लेकिन आज से ही इजाजत दी गई है। और सबसे पहले शाहरुख खान वहां पर पहुंचे अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात के लिए। करीब 15 मिनट तक वो अपने बेटे से वहां पर मिले। तो ये तेजी भी देखी गई है एनसीबी की ओर से आज पूरे पड़ताल में, और ये सारे घटनाक्रम आज देखे गए। जांच जो हुई है और जो पूछताछ हुई है अनन्या पांडे से, इस पूरे मामले की जो नींव है वो व्हाट्सएप चैट है, जिस चैट के बारे में कल भी कहा जा रहा था, जो अदालत के सामने एनसीबी की ओर से सबमिट किया गया कि एक नई एक्ट्रेस का उस पे नाम है। नाम का खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि एनसीबी सूत्रों के हवाले से कि रात में ही टीम यहां पर पहुंच गई थी। 4 अलग अलग लोकेशंस पे सर्च किया गया, उनमें कुछ और भी अलग अलग नाम हैं। उनमें से एक अनन्या पांडे का घर रहा। यहाँ की सुरक्षा जो गार्ड हैं, कर्मी हैं, उनसे मेरी बात हुई। जो सुबह की टीम 8 बजे यहाँ पर आती है, उनका कहना था कि रात से ही टीम यहाँ पर थी एनसीबी की, यानी कि रात से ही यहाँ पर पड़ताल, जांच, तलाशी ली गई है। और उसके बाद आज करीब 12 बजे के करीब टीम यहां से निकली है। तो लंबी तलाशी यहां पर ली गई, जिसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त किया गया। लेकिन आज जो 2 घंटे पूछताछ हुई है अनन्या पांडे के साथ और कल भी बुलाया गया है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। सुनील सिंह मेरे सहयोगी एनसीबी दफ्तर के पास मौजूद हैं। सुनील, आज क्या क्या हुआ पूछताछ में? जानकारी अगर कुछ छनकर आपके सामने आई हो, कल फिर बुलाया गया है? देखिए पूजा, 2 बजे बुलाया गया था अनन्या पांडे को, 4 बजे वो यहाँ पर आई और तकरीबन 2 घंटे उनसे इस एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ हुई है। पूछताछ उस व्हाट्सएप के संदर्भ में हुई है जो कि आर्यन खान और उनके बीच हुई थी और जिसमें ड्रग्स का जिक्र था, ये जानकारी मिली है। उसी के संदर्भ में जो एनसीबी का कहना है कि वो अहम जानकारियां इकट्ठा करना चाहती हैं, कुछ क्रॉस चेक करना चाहती हैं, इसीलिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन 2 घंटे की पूछताछ हो गई, क्योंकि सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त के बाद किसी महिला से पूछताछ नहीं की जा सकती है बिना उसकी मर्जी से। हमें ये जरूर हो सकता था कि वो कह सकती थी कि आज ही, चूंकि उनके पिता भी वहाँ पर परिवार के सदस्य भी हैं और कोई महिला साथ में हो तो पूछताछ की जा सकती है, लेकिन उन्होंने शायद चुना कि कल वो आएंगी। इसीलिए ये जानकारी मिल रही है कि आज जो है 2 घंटे की पूछताछ हुई। सूर्यास्त होने के बाद, पूछताछ पूरी न होने के बाद उन्हें आज जाने दिया गया है। कल फिर से बुलाया गया है, ये जानकारी है। हालांकि इस पर अधिकृत तौर पर अभी तक एनसीबी ने कुछ जवाब नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी उनसे कुछ पूछताछ होनी बाकी है। लेकिन ये जो अनन्या पांडे हैं, वो तो उस व्हाट्सएप चैट के चेन की पहली कड़ी हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें और भी कई नाम हैं। हो सकता है कि और भी कई लोगों को इसमें समन किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, अगर जरा भी उनसे कुछ जानकारियां लेनी होगी या फिर कहीं शक के दायरे में आ रहे होंगे। और जो सबसे बड़ा नाम है वो उस ड्रग्स पेडलर का है, विदेशी का, जिसकी कि एनसीबी अभी तक पता करने की कोशिश करी, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो शायद इन सब के जरिए उसकी पहचान होने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जो एएसपी अनिल सिंह की दलील थी कि आर्यन खान ने उस की पहचान बताने से इनकार किया या वो उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इन लोगों के जरिए उसकी पहचान निकालने की ये कोशिश हो एनसीबी की। जी, और ये जो पड़ताल की स्पीड अभी दिख रही है सुनील जी, उस पे एक तबका आप भी देख रहे हैं कि लगातार सवाल भी उठा रहा है और ये आरोप ये कह रहा है कि ये जो जांच है वो कम है, सुर्खियां ज्यादा बटोरने की कोशिश हो रही है एनसीबी द्वारा। जो नींव है इस पूरे आरोप की वो व्हाट्सएप चैट है। क्या उसके अलावा कुछ और इकट्ठा कर पाई है एनसीबी अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए? देखिए, जब पहले दिन 2 अक्टूबर को तलाशी ली गई थी, रेड मारी गई थी, जबकि रेव पार्टी की जानकारी मिली थी,
तब उसी दिन जो आर्यन खान के साथ मौजूद उनका दोस्त अरबाज मर्चेंट था, उसके जूते से ड्रग्स बरामद हुई थी। इसके अलावा मुनमुन धमेचा, जो कि इन्हीं 3 लोगों को पहले गिरफ्तारी दिखाई गई थी 3 अक्टूबर को, मुनमुन धमेचा के पास से भी ड्रग्स मिली है 6 ग्राम, ये बताया गया है एनसीबी की तरफ से। उसके बाद जो और लोग उसमें कुछ गिरफ्तार हुए, जो 2 लोग जो कि कूच से वापस गोवा से लौट के आए थे, उनके पास से भी ड्रग्स मिलने की बात की थी और कंज्यूम की गई थी। 2 पैडलर गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग्स गिरफ्तार नहीं हुई है, जो कि बताया जा रहा है, और सिर्फ चैट के आधार पर यह पूरी कहानी कही जा रही है। उस दौरान अरबाज मर्चेंट ने भी बताया कि वो और आर्यन जाकर क्रूज पे जाकर स्मोक करने वाले थे, चरस लेने वाले थे। इसके अलावा जो चैट्स में इस तरह की बातें हैं कि ड्रग्स लेन देन या ड्रग्स के बारे में जो बातें हैं, उस आधार पे ये मामला पूरा बना हुआ है, न कि सिर्फ आम आदमी या हम दोस्त मिलकर कुछ ऐसे बात मजाक में कुछ चैट कर रहे हैं और उसी पे हो रहा है। तो ये बात जरूर है कि खाली चैट को आधार बनाया जा सकता है। सवाल उठता जरूर है कि क्या सिर्फ चैट को आधार बनाकर इतनी लंबी जांच की जा सकती है या नहीं। लेकिन आपको देखना होगा कि इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में जब ड्रग्स की बात उभर कर आई और जब ईडी ने जांच करते हुए जब उनका चैट निकाला, तब उसमें बहुत सी बातें ड्रग्स से जुड़ी मिली और उसके आधार पर कितने लोगों से पूछताछ हुई और तकरीबन 35 किलो आसपास लोग गिरफ्तार भी हुए, जिसमें कि कई लोग उसमें ड्रग्स पैडलर भी थे और बड़ी लंबी उन्हें कैद भी रहना। रिया चक्रवर्ती को जेल में जहाँ रहना पड़ा था, शोएब चक्रवर्ती उसके भाई को जेल में रहना पड़ा था, जिन्होंने कि जो है कि डिजिटल पेमेंट किया था, जो बहुत बड़ा उनके खिलाफ सबूत था। तो क्या ऐसे कुछ सबूत उस चैट्स में हैं या क्या है, वो सब खंगाला जा रहा है। तो सिर्फ सवाल उठाने वाले सवाल तो उठाएंगे, लेकिन एजेंसी जो है वो सिर्फ चैट ही के आधार पर ही पूरा केस नहीं है, बल्कि जो ड्रग्स बरामद हुए हैं आरोपियों के पास बरामद हुए हैं। और ये जो दलील दी गई थी एसजी की तरफ से कि मेरे साथी के पास ड्रग्स होने की जानकारी होना भी एक तरह से कंसीव पोजीशन है, तो वो जो है बात कहीं न कहीं उभर कर आई है और कल के आदेश में उसको माना भी है सेशन जज ने, और उसी के आधार पर ही उन्होंने बताया था कि ये जमानत देने के लिए कुछ केस नहीं है। तो एकदम से हवा में उड़ा देना या सवाल उठा देना ये जी, उसी बात पे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं ये भी कह रहे हैं कि जो कॉन्शियस पोजीशन की बात हो रही है, यानी कि उनको जानकारी थी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है उसको भी शायद एक भ्रामक तरीके से एनसीबी की ओर से रखा गया है, क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब तक कमर्शियल क्वांटिटी की जानकारी ना हो उसको हम कॉन्शियस पोजीशन नहीं कह सकते हैं। खैर, नजर इस पे बनी रहेंगे। अनन्या पांडे से 2 घंटे की पूछताछ चली है, कल फिर उनको बुलाया गया है। अब देखते हैं कि ये जो पड़ताल का सिलसिला है आगे कितना चलता है। फिलहाल जैसा कि सुनील बता रहे हैं कि इस व्हाट्सएप चैट के पड़ताल की पहली कड़ी अनन्या है, कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं।